जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आपका जो कमेंट था वो था कि सर एसएसटी के बारे में एक वीडियो बनाइएगा। साथियों एसएसटी का आज पूरा वीडियो लेकर के आया, पूरा विवरण लेकर के आया हूं मैं सामने। कौन कौन सा टॉपिक आपके सब सिलेबस में है, कौन से टॉपिक से कहां से सवाल आ सकता है, कौन सा टॉपिक आप ज्यादा पढ़ो कि यहाँ पर जो एसएसटी के 50 सवाल है उन 50 सवालों में 50 अंकों में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको, बहुत ही कम समय में आप स्कोर कर सको। वो पूरी रणनीति, वो पूरा विश्लेषण, वो पूरा स्ट्रेटजी मैं आपके सामने लेकर आया हूं साथियों। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में, लास्ट तक जरूर देखिए क्लास को। जब आप लास्ट में देख करके जब बाहर निकलोगे इस चैनल से तब आपको लगेगा कि हाँ एसएसटी में मैं भी कुछ कर सकता हूं साथियों। तो साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मोटा मोटी बात करूं, तो यहाँ पे आपके एसएसटी के कितने है, आपके दो पोर्शन बनाए हैं मैंने। एक तरफ राजस्थान जीके रखी है, एक तरफ इंडिया की जीके रखी है साथियों। दोनों को मैंने 25-25 अंकों में डिवाइड करा है। हो सकता है राजस्थान जीके आपके 25 की बजाय 28 अंकों तक पहुंच जाए और ये 22-23 अंकों तक पहुंच जाए साथियों। लेकिन मैंने क्या करा, इनको 25-25 अंकों में रख करके ही विश्लेषण पूरा किया है साथियों। तो साथियों सबसे पहले आपको ये कमेंट करना है कि आपके कौन से और इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट पे आपको चाहिए वो बताना है। और अगर वीडियो कैसी लगी तो कमेंट जरूर करना साथियों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया जीके की, साथियों इंडिया जीके की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से टॉपिक्स है। देखो अपने सिलेबस में तीन चीजें हैं, एक तो ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटिकल रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, और यहां पर तीन ही चीज है साथियों। आपके राजस्थान के अंदर रहेगी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और आपके आर्ट कल्चर भी रहेगी साथियों। यहाँ पर 4 पोर्शन है और इंडिया जीके में केवल 3 ही पोर्शन है। सबसे पहले अगर अपन बात करें ज्योग्राफी की तो पृथ्वी और हमारा पर्यावरण और भारत का भूगोल 5 और 4 9 नंबर की क्या रहेगी साथियों, ज्योग्राफी रहेगी। पॉलिटिकल की बात करूं तो केवल 5 नंबर की है, और हिस्ट्री की बात करूं तो साथियों 4 3 7 4 11 नंबरों की हिस्ट्री है। तो सबसे पूरा फोकस किस पे रखना है साथियों, हिस्ट्री के ऊपर रखना है। अब सब ये कहेंगे सर हिस्ट्री याद नहीं होती, क्या करें। याद नहीं होती तो टॉपिक छांटो, इसमें से कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएगा उन्हीं टॉपिकों को आपको क्या करना साथियों, याद करना है। पूरा आपको कचरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। यहां लगभग मैंने सब कुछ लिख रखा है। सबसे पहला सवाल है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। 4 सवाल आने की पूरी संभावना है यहां से। इसके अंदर ध्यान देना साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल और नदियां, उसके आसपास कौन सी नदियां बहती है और उन स्थलों में क्या चीज विशेषता पाई गई है, उन स्थलों में कौन सी चीजें खास तौर पर, जैसे कि अभी जुते हुए हल प्राप्त होना, ईंटें प्राप्त होना, ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। गिनती का अगर मैं बात करूं मोटा मोटी 5 से 10 पेज का एक टॉपिक है, उनमें से एक सवाल 100% आएगा साथियों। इसके बाद है बुद्ध की जीवनी, महात्मा बुद्ध और ये जैन दिगंबर वाले जो सवाल है, दो है अपने, जैन और बुद्ध। उसमें बुद्ध की जीवनी आप पढ़ के चले जाना, एक सवाल 100% साथियों मिल जाएगा आपको। बुद्ध की जीवनी 2 से 3 पेज में रहेगी पूरी, मोटा मोटी मैं कह रहा हूं शॉर्टकट में पढ़ना है, पूरा विस्तार से आप 10 पेज 15 पेज की जीवनी नहीं पढ़नी है साथियों। तो यहां पर भी एक सवाल पूरे आने की संभावना। महाजनपद की राजधानियां पढ़ लेना, महाजनपद की क्या पूछते हैं साथियों, राजधानी 100% पूछेंगे आपसे। अलग अलग जनपदों की अलग अलग राजधानियां पूछी जाएगी साथियों। तो ये अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति समाज का हुआ साथियों। इसके बाद है मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल। 3 है, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल 3 है। तो 3 राजा मैंने बताया, अशोक, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। 3 सवाल है, तीनों से एक एक। अशोक के बारे में पूरी जीवनी पढ़ लेना आप, चंद्रगुप्त की पूरी पढ़ लेना, हर्षवर्धन की पूरी पढ़ लेना। इन 3 को अगर पढ़ लिया तो 3 सवाल 100% क्लियर होंगे साथियों। अब आप कहोगे सर अशोक का पूरा मैटर कहां से पढ़े, तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। अगर पूरा डीप में नहीं जा सकते तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऊपर से आ जाएगा, और नहीं हो रहा तो वैसे डीप में इतना आपसे याद नहीं हो रहा साथियों। अब है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, यहां से भी सवाल 100% है साथियों। भक्त एवं सुक्ति संप्रदाय, यहां कौन सा संप्रदाय किसने दिया है, उसकी स्थापना कब हुई है, उस संप्रदाय की अगर बात करूं मैं साथियों, किसने बनाया, उनसे संबंधित किताबें। मुगल राजपूत जो संबंध है अलग से डिफाइन कर रखा है, मुगल राजपूत संबंध। तो अकबर के समय ज्यादातर मुगलों का क्या हुआ था, राजपूतों के साथ संबंध हुआ था। तो वो एक तो मानसिंह का याद रखना, एक महाराणा प्रताप का याद रखना। ये क्या है साथियों, यहां पर मुगल राजपूत संबंध, यहां से 100% निकल के आएगा एक सवाल। 1857 की क्रांतिकारी जो क्रांतियां हुई थी उनमें क्रांतिकारी कौन थे मैन, और अंग्रेज अधिकारी कौन थे, वो सवाल भी 100% है। पुनर्जनगणना, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण के बारे में सवाल आता है सर, ध्यान देना। 3 बता रहा हूं मैं व्यक्ति, राजा राजमोहन राय ने पुनर्जागरण किया है, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तीनों की जीवनी पढ़ जाना,
तीनों की जीवनी में से सवाल 100% निकल के आएगा, एक या दो सवाल भी निकल कर आ सकते हैं साथियों। राजा राजमोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, तीनों की जीवनियां पढ़ जाना साथियों। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी। मैं कहता हूं गांधी जी का आप साथियों 4 से 5 पेज का मैटर है गांधी जी का। यहां जब वो एक सवाल देकर के जा रहा है आपको, तो गांधी जी के बारे में 100% पढ़ना। मैं कह रहा हूं जो मैं बता रहा हूं ना आपको, उनको नोट करते जाना है, उनको नोट करते जाना साथियों, क्योंकि वो बहुत जरूरी काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपको। जब आप इन नोट करके फिर बाद में देखोगे कि हाँ सर गांधी जी के बारे में मुझे पढ़ना है, तो गांधी जी का पूरा मैटर छाटो, 4 से 5 पेज का मैटर रहेगा, वो सीधा से सीधा आपको क्या करना है, माइंड में सेटल करना है साथियों। और माइंड में इस प्रकार से सेटल करना है, जब प्रश्न देखो तो सीधे उत्तर निकले आपके, पूरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ना हो आपको, सवाल देखते ही उत्तर निकले, उसी को पढ़ाई करेंगे। और वो पढ़ाई यहां पर विश्लेषण करने के बाद में होगी, संश्लेषण विश्लेषण, जो अगर टीचिंग मेथड अगर आपने पढ़ी है, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ी है, और साइको से याद आया, अगर आपको साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए साथियों, हस्तलिखित नोट्स, कौन से नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, साइकोलॉजी और हिंदी की टीचिंग मेथड, हिंदी टीचिंग मेथड और साइको के अगर नोट्स चाहिए साथियों, तो आपको संपर्क करना है 8890620764 नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे है साथियों। व्हाट्सएप संपर्क करना है, मैसेज करना है, इसका चार्ज है 21 रुपए। इसके अंदर आपको साइको और हिंदी की टीचिंग मेथड दी जाएगी साथियों, और संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, हिंदी ग्रामर भी मिल जाएगी। लेकिन साथियों एसएसटी का अपने पास इतना मैटर नहीं है। एसएसटी की वन लाइनर अपने पास जरूर है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी साथियों, लेकिन ये आपको परचेज करनी है, इसके साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी, जो एनसीईआरटी की बुक है। लेकिन वो बुक 300 पेज की है साथियों, बहुत बड़ा सिलेबस है उसका भी। मैं कहता हूं आप किसी भी झंझट में नहीं पड़ो, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो छाटो और उनके ऊपर नोट्स तैयार कर लो, या मैटर आप जो जो, अगर मैं कर रहा हूँ कि गांधी जी, तो किताब में देखना गांधी जी अलग से है पूरा, तो वो गांधी जी पढ़ डालना, वहां से सवाल निकलेगा। अगला है पृथ्वी और हमारा पर्यावरण ज्योग्राफी साथियों, यहां से 100% है। चक्रवात का एक सवाल बनेगा, पृथ्वी की गतियां एक सवाल बनेगा, अक्षांश देशांतर भी सवाल बन सकता है। अब रही 3 सवाल तो मैंने बता दिया, भूकंप ज्वालामुखी से एक सवाल बनता है, फिर सूर्य ग्रहण रह जाएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है साथियों, सभी के सभी टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है सॉरी 8 टॉपिक दे रखे हैं, कम से कम सवाल आने हैं 4। अब 4 पढ़ो 4 छोड़ दो, तो हो सकता है जो आप छोड़ो उसमें से सवाल आ जाए। तो साथियों मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। हर एक टॉपिक अगर मैं बात करूं इसके, तो 4-4 5-5 पेज का टॉपिक रहेगा साथियों। अगला भारत का भूगोल एवं संसाधन। मैं कहता हूं भूगोल बहुत बड़ी है भारत की, लेकिन आपको क्या करना है, भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़ जाना साथियों, भौतिक प्रदेश पढ़ जाना। यहां से कम 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे साथियों। इसके अलावा नदी घाटी की जो परियोजनाएं चलाई है ना अभी सरकारों ने, जो जो नाम दिए हैं वो नाम पूछे जाते हैं कि ये परियोजना कौन सी नदी पर है, कहां पर है, तो इसमें से भी एक सवाल आने की पूरी संभावना, 5 नंबर का टॉपिक है साथियों। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, पॉलिटिकल, इंडिया की पॉलिटिकल है यहां पर। उस पॉलिटिकल की अगर बात करें, संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान को निर्माण करते समय जो प्रक्रिया अपनाई गई है पूरी की पूरी, वो डिटेल से पढ़नी है साथियों। वो पूरी की पूरी कहां से, मूल अधिकार के बारे में सवाल है, अन्य देशों से जो अपने प्रावधान लिए हैं, अन्य देशों से कौन कौन मूल अधिकार कहां से लिए, वो कहां से लिए, ये कहां से लिए, उन सब के बारे में 100% सवाल पूछा जाता है साथियों। तो पॉलिटिकल अपने कितने नंबर की होगी, 5 नंबर की। तो साथियों देखो, ज्योग्राफी की बात करो 9 नंबर की, पॉलिटिकल 5 नंबर की, हिस्ट्री 11 नंबर की। अब आपको इनमें से जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको एक भी टॉपिक नहीं आता साथियों, आधे टॉपिक आपको पहले से आ रहे होंगे, आधे टॉपिकों की आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अगर आप एग्जाम दे रहे हो एसएसटी लेवल सेकंड का, एसएसटी के मोस्ट टॉपिक है, एसएसटी का एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ लेवल आपका है पहले से। ऐसा नहीं है कि उठ के आ गए सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। मैं अगर कुछ भी नहीं आता तो साथियों मैं कहता हूं लास्ट में हम तुक्का लगाने वाले भी बताएंगे, किस प्रकार से तुक्का लगाने, किस प्रकार से प्रश्नों का अपन 50% पे पहुंचे, कि क्रॉस मेथड अपनाते हुए भी सवाल सरल करेंगे। तो मैं तो अभी ये बता रहा हूं कि आपको टॉपिक छांटने हैं, उन टॉपिकों को छांट के इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में बात कर रहे हैं साथियों अपन। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की। साथियों राजस्थान जीके भी कितने, लगभग मैंने 25 अंक माने, हो सकता है 25 से 28 अंकों तक पहुंच जाए ये राजस्थान जीके, और यहां से 2 से 3 अंकों का पोर्शन कम हो जाए, तो वो अपने राजस्थान वालों के लिए फायदा ही है। क्योंकि साथियों ये एग्जाम राजस्थान से बाहर वाले छात्र भी देंगे, वो बाहर वाले देंगे, वो इस पूरे फील्ड में पिछड़ेंगे आपसे, यहां आप आगे निकलोगे उनसे, ये फील्ड उनका पहले से स्ट्रॉन्ग है। तो राजस्थान वालों को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, मनोबल हाई रखने के लिए, उनको मोटिवेट रखने के लिए, हो सकता है यहां 25 से 28 से 30 भी पहुंचा देवे गवर्नमेंट सरकार, गवर्नमेंट यहां 30 तक भी पहुंचा सकती है।
तो साथियों राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, यहाँ की बात करें अगर ज्योग्राफी कितने नंबर की है साथियों, पॉलिटिकल हिस्ट्री इनकी बात करें तो ज्योग्राफी साथियों सबसे पहले, ज्योग्राफी कितने नंबर की है साथियों, 8 नंबर की है। पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूं साथियों, पॉलिटिकल है अपने 5 नंबर की। हिस्ट्री की बात करूं साथियों, हिस्ट्री है अपने राजस्थान का इतिहास 6 नंबर का। उसके अलावा आर्ट कल्चर की बात करूं साथियों 6 नंबर की। यहां पर हो सकता है आर्ट कल्चर 6 से 7 से 8 चली जाए, और उसके साथ में आपकी राजस्थान पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में इतना बहुत है 5, क्योंकि राष्ट्रपति, पीएम, मंत्री परिषद ये अपने इसमें भी आ जाएगा। और अगर बात करें इतिहास में, हो सकता है इतिहास बहुत बड़ा है। अब आपको बहुत बड़ा सिलेबस तो पूरा बड़ा है, लेकिन छांट छांट के क्या पढ़ना है उन पे बात करेंगे साथियों। देखो इतना टाइम नहीं है अपने पास में, अपने पास में इतना टाइम नहीं है। आज है 1 फरवरी, ये वीडियो जिस समय बन रहा है वो है 1 फरवरी। 1 फरवरी से 27 फरवरी को आपका एग्जाम है, मात्र 26 दिन बचे हैं आपके पास में। 1 तारीख निकल गई, 27 निकल गई, तो 25 दिन बचे। 25 में एक आध दिन और अगर निकल जाता है तो गिनती के अपने पास दिन बचते हैं साथियों 20 दिन। 20 दिनों में आपको साइकोलॉजी का मैंने पूरा मैटर बता दिया पिछले वीडियो में, टीचिंग मेथड का भी मैंने पिछले वीडियो में बताया साथियों, और संस्कृत और हिंदी के टीचिंग मेथड को किस प्रकार कंपैरिजन करके मैंने बताया। आप पिछले वीडियो जाकर के देख सकते हैं साथियों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर बने हुए तो। और अगर आप चैनल पर रेगुलर है तो आपको आइडिया होगा कि जो मैंने नोट्स दिए हैं, जिन्होंने परचेज किए हैं उनको पता है कि नोट्स कितने अच्छे हैं या नहीं। आप कमेंट करके बताइए, मैं नहीं कहूंगा कि अच्छे हैं या कैसे भी है। आप जिन्होंने लिए हैं नोट्स वो कमेंट करिएगा कि आपको इनके पढ़ने पर फायदा हुआ है या नहीं। तो साथियों अब राजस्थान के भूगोल की बात करें, संसाधन 8 नंबर की आएगी। सबसे पहले भौतिक प्रदेश पूरा का पूरा साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान, अरावली, पश्चिमी मरुस्थल वगैरह ये सब कुछ पूरा का पूरा आपके क्या भौतिक प्रदेश है। इसमें से कम 1 से 2 सवाल निकल कर आ जाते हैं कई बार। जलवायु का 1 सवाल निकलेगा। नदियां, आप कहते हो कि सर नदियां बहुत बड़ी, हम कौन कौन सी पढ़े, तो सिर्फ और सिर्फ उद्गम स्थल पढ़ लो, कौन सी नदी कहां से निकल रही है और इनके बांध कौन से है, इन नदियों के कौन कौन सा बांध। अगर बांध भी नहीं याद कर, उद्गम स्थल याद कर लो कि जो गिनती बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके उद्गम स्थल कौन से, वो कहां से निकल रही है, वो याद कर लो बस साथियों। कृषि, कृषि के अंदर साथियों बहुत बड़ी है, लेकिन रबी, खरीफ और जायद कौन कौन सी फसलें रबी की है, कौन सी खरीफ की है, कौन सी जायद की है, एक हल्का सा चार्ट बना लो, उनके अंदर रबी की, जायद की और खरीफ की बहुत सारी ट्रिकें मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे, उनसे सीधा सा आधा 1 पेज का टॉपिक है, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, 1 नंबर मिल सकता है। मृदा का वर्गीकरण साथियों, काली मृदा कहां पाई जाती है, लाल मृदा कहां पाई जाती है, दोमट मृदा, लेकिन आज के समय में वर्टिसोल, वर्टिसोल का मतलब इंग्लिश में पूछा जा रहा है साथियों, इंग्लिश में मृदा का वर्गीकरण भी याद रखना है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के अंदर साथियों एस्क ध्यान रखना, एस्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये खनिज कहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं, ऊर्जा के संसाधन है जो कहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं, उनका स्थल आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में प्रमुख नहरें, नहरें याद नहीं रखनी है, इनकी नदी घाटी परियोजनाएं, इनकी नदी घाटी परियोजनाएं में से एक सवाल बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो जो योजनाएं लागू करती है वो आपको माइंड में थोपी जाती है कि आप भी याद करो कि हमने ये योजनाएं चलाई है, उन योजनाओं को लेकर के सवाल दे सकते हैं। परिवहन, परिवहन में आपको साथियों सड़क का याद रखना, नेशनल हाईवे कौन सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, कौन सबसे छोटा है, कौन व्यस्तम है, और यहां पर बात करें एनएच का ही सवाल बनने वाला है साथियों। अभी के समय आपने देखोगा कि सभी के नाम चेंज कर दिए हैं, तो यहां पर दुविधा हो गई, पुराने जिन्होंने याद कर रखे तो अब आप और वो जो पुराने हैं वो और आप जो पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए सबके मैटर बराबर है। पर्यटन का ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो अगर याद हो तो ठीक है, वरना रहने देना। जनसंख्या के आंकड़े पूछ सकते हैं साथियों, 2011 की जनगणना के आंकड़े। वन्य जीव इंपॉर्टेंट है साथियों, इनके आंकड़े, आंकड़े यहां से वन की जो रिपोर्ट निकलती है ना, वनों की जो रिपोर्ट निकलती है, यहां से सवाल पूछेंगे। देखो मैंने जो घोड़े करे ना, इसका मतलब यहां से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे साथियों। रबी एवं खरीफ का पूछेंगे ही पूछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल, और जनसंख्या आंकड़े भी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो साथियों बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की तो 8 सवाल है, 8 मैंने टॉपिक लगाए हैं। इसके बाद बात करें राजस्थान का इतिहास। देखो साथियों राजस्थान की सभ्यता, सभ्यता के अंदर स्थल कौन कौन सा स्थल कहां है, उनके खोजकर्ता कौन है, ध्यान देना। यहां पर भी है सिंधु घाटी के स्थल, और खोजकर्ता यहां पर पूछेंगे आपसे किन किन ने किस किस स्थल की, कालीबंगा हो गया और अपने बेणेश्वर हो गया, बेराट हो गया, इनकी खोज किसने करी है, कब हुई है। इसके साथ में जो यहां पर खोजकर्ता के साथ साथ में जो चीजें यहां पर मिली है, जैसे जुते हुए खेत मिले हैं, ईंटों के मिले हैं मकान, स्नानागार मिले, वो कहां कहां से मिले, तो सभ्यता का सवाल बनेगा साथियों। राजवंश का सवाल, अब साथियों मैं अगर बात करूं, राजवंश बहुत बड़ा टॉपिक, आपको अगर याद है तो ठीक है, वरना मेवाड़ और मारवाड़,
इन दो का क्रम याद कर लेना, बस क्या करना है, सिर्फ क्रम याद करना है कि कौन सा राजा, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन है। जैसे ये अपने मेवाड़ वालों का याद करते हैं मन कि अपने इस ट्रिक है, कोई गंगा में गिरा चूड़ा, ऐसा कुछ कोई ट्रिक है, मिल जाएगी आपको ट्रिक। साथियों मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं, मेरा साइंस मैथ्स का बैकग्राउंड है, जीके का मुझे नॉलेज इतना नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरे कलिंग है, जो साथ वाले हैं, जो गवर्नमेंट टीचर है, उनसे बात करी, और उनसे बात करने में 2 दिन लगे। उनका 2 दिन देने के बाद में ये विश्लेषण करा है। उन्होंने बताया कि कौन कौन से जो है, देखो पूरा विश्लेषण हम ऐसे नहीं है कि सर आप लिख दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा विश्लेषण अपन यहाँ लिखते हैं, ये पूरा इंडिया का रह गया, ये भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदियां, कृषि, ऐसा पूरा लिख करके उनमें से फिर पूरा छांट करके फिर अपन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि मन में आए जो ही लिख दिया अपन ने, ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है जो मन में आया वो लिख दिया। यहाँ पर लगातार आपका साथ बनना रहना चाहिए, और वो अगर आपको मैंने कुछ गलत वलत पढ़ा दिया कर दिया तो वो रिजल्ट दिखेगा साथियों। रिजल्ट दिखेगा तो आप खुद कहोगे कि सर ये तो आपने क्या करवाया और क्या हो गया। इसलिए हम भी चाहते हैं ना कि वही सवाल आपको, वही सिलेबस करवाया जाए, वही टॉपिक दिए जाए जहां से सवाल बन रहे साथियों। हमें पता है कि सिलेबस हम नहीं करवा सकते, व्हाइट बोर्ड की है, जरूर हम कोशिश करते हैं, लेकिन सिलेबस पूरा नहीं करवा सकते साथियों। इस वजह से अपन क्या करते हैं, थ्योरी बताते हैं, स्ट्रेटजी बताते हैं कि किस प्रकार से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। 1857 की क्रांति, यहां शुरुआत कहां से हुई, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, छावनिया, कोटा, आहुआ का और नसीराबाद का 3 पढ़ लेना साथियों। कुल मिला के 1857 क्रांति में से एक सवाल आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। ये 1857 की क्रांति। प्रजामंडल, स्थापना वर्ष और संस्थापक कौन है ये याद रखना, और कौन कौन से 1-2 ऐसे प्रजामंडल में जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुए, तो वो कौन कौन से साथियों, वो भी आपको याद रखना है। प्रजामंडल इंपॉर्टेंट, किसान आंदोलन इंपॉर्टेंट, किसान आंदोलन के बाद एकीकरण इंपॉर्टेंट, प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर बात करें अर्जुन लाल, जमुनालाल और जयनारायण। साथियों कुल मिलाकर राजस्थान इतिहास में सभ्यता पढ़नी है, राजवंश अगर होता है तो ठीक है, वरना बहुत बड़ा टॉपिक 1 नंबर का आ सकता है। तो उसके बाद में 1857 की क्रांति, सभ्यता, 1857 क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, एकीकरण, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के अंदर मैंने 3 का ही लिखा है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में 80% चांस है कि इन 3 में से ही पूछा जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व जो आपके अलग से टॉपिक है, इन 3 के बारे में ही साथियों पूछा जाता है। फिर है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। साथियों राजस्थान के आर्ट कल्चर, मैं कहता हूं आर्ट कल्चर के अंदर कितने सवाल बताए अपने, 6 सवाल। साथियों 6 सवाल के लिए टॉपिक है कम से कम 12, कम से कम 12 टॉपिक है साथियों ये, और 6 सवाल आने हैं। अब आप कहोगे सर कौन कौन सा मोस्ट है, साथियों सभी मोस्ट है इसके अंदर, हम नहीं बता सकते इसके अंदर कि कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। साथियों देखो दुर्ग आ सकता है, महल आ सकते हैं, स्मारक आ सकते हैं, तीनों एक ही टॉपिक है, दुर्ग, महल और स्मारक। मेले में से इंपॉर्टेंट है, त्योहार इंपॉर्टेंट है, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता एवं देवियां, संत संप्रदाय, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, हस्तकला, वेशभूषा, आभूषण, भाषा एवं साहित्य। ध्यान देना वेशभूषा और आभूषण का 100% एक सवाल निकलेगा, इन दोनों में से एक सवाल आपको 100% निकलेगा। एक लोक देवता एवं लोक देवियों का भी आ सकता है। त्योहार मेले को अगर मैं बात करूं तो मिक्स में एक कर सकते हैं, लेकिन साथियों इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, सवाल आने लगभग गिनती के 6, क्योंकि बड़ा सिलेबस है, विस्तृत बहुत ज्यादा सिलेबस है। सवाल आने हैं गिनती के कितने साथियों, 6। तो यहां पर अपन नहीं बता सकते आर्ट कल्चर में कि कौन सा मोस्ट है। लगभग अगर आपने नॉर्मली अपन राजस्थानी है, राजस्थानियों को सबको पता है कि त्योहार कब क्या मनाया जाता है, मेले कब क्या लगते हैं, कौन सा मेला कहां लगता है, लगभग हल्का फुल्का नॉलेज इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, उनको भी इस चीज का है साथियों। अब है सरकार गठन एवं कार्य, सरकार गठन एवं कार्य, राष्ट्रपति, पीएम और मंत्री परिषद, ये तीनों के तीनों टॉपिकों की अगर मैं बात करूं इंडिया जीके में अपन ले सकते हैं राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपतियों का ध्यान देना साथियों, राष्ट्रपति, सीएम और ये अपने पीएम भी ये जो दे रखे हैं, ये साथियों अगर मैं बात करूं तो खास तौर पे उस जगह का याद रखना, उस टाइम का याद रखना जब राष्ट्रपति शासन लगे हैं अपने देशों में। अपने देश में जब जब राष्ट्रपति शासन लगा है उस समय राष्ट्रपति कौन था, राजस्थान का सीएम कौन था, उस समय पीएम कौन था, मंत्री परिषद के बारे में सवाल है। राज्य सरकार, राजस्थान की जो राज्य सरकार है उससे पंचायती राज सरकार, नगरीय स्वशासन, खास तौर पर लिख रखा है इन्होंने राजस्थान के संदर्भ में जब लिख रखा है, तो यहां से 100% पंचायती राज और नगरीय स्वशासन से सवाल बनेगा। क्योंकि अगर अपनी पूरी संसद की सबसे छोटी इकाई की बात करें जो अपने ग्राम पंचायत होती है वहां से शुरू होता है, तो ये पंचायती राज के अंतर आएगा।
जिला प्रशासन एवं न्यायपालिका भी साथियों मोस्ट है। अगर साथियों मोटा मोटी में बात करूं तो मैंने मोस्ट टॉपिक आपको बताया है कि किस किस टॉपिक से कहां से सवाल निकलकर आ सकते हैं। अब साथियों देखो, पूरे सिलेबस में से पहले मैंने पूरा सिलेबस को अगर छांट के लिखा तो 50% सिलेबस मैंने कम कर दिया था। अब आपको इसमें से छांटना है कि जो सिंधु घाटी पढ़ना है सर, बुद्ध की जीवनी पढ़नी है, महाजनपद की केवल राजधानियां पढ़नी है। यहाँ पे जैन भी है और भी है, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, तीनों का मैंने एक एक ले लिया राजा। यहां से आपको एक एक राजा पढ़ना है। अब आप कहोगे सर इससे भी छोटा वो बता दो। अब साथियों इससे भी छोटा क्या बताएं, इससे छोटा होना पॉसिबल नहीं है साथियों। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बताऊं कि सर अशोक पढ़ो ही पढ़ो आप, अशोक में से 100% सवाल आएगा। साथियों अशोक का सवाल आएगा, लेकिन उसके आसपास के भी आ सकते हैं। अब जैसे इस टॉपिक में से मैं कहता हूं कि जैसे कि पृथ्वी एवं वायुमंडल है, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, इसमें से 4 सवाल आएंगे साथियों, लेकिन टॉपिक तो लगभग 8 दे रखे हैं, पढ़ने अपन को 8 ही है। अब आपको एक रिस्क ले सकते हो कि साथियों मैं तो सर 4 ही पढ़ूंगा, चक्रवात 100% आएगा सवाल, ज्वालामुखी भूकंप का 100% सवाल है, पृथ्वी की गतियां भी 100%, अक्षांश देशांतर रेखाएं भी 100% है। ये 4 टॉपिक पढ़ लेता हूं, 4 में से 3 तो आ ही जाएंगे। अगर किस्मत अच्छी हुई आपकी तो चारों के चारों सवाल इसी में से मिल जाएंगे साथियों, और अगर किस्मत खराब हुई तो चारों सवाल इसी में से नहीं मिलेंगे साथियों, ये भी याद रखना। साथियों इसके बाद में भारत का भूगोल संसाधन भौतिक प्रदेश मैंने एक ही लिया पूरा, नदी घाटी परियोजना केवल 2 टॉपिक लिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक मैंने 2 ही लिए हैं आपके लिए। भारतीय संविधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ लेना साथियों। 5 नंबर का है पॉलिटिकल साइंस इंडिया की, और 5 ही नंबर की है अपने राजस्थान की। तो साथियों ये अपना एक विश्लेषण था। आपका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर रीट की एसएसटी के बारे में बताइए, तो साथियों एसएसटी का आज मैंने बताया है। अब अगर आपको एसएसटी के अलावा पास होने के लिए मैंने बताया था कि नींव मजबूत होना जरूरी है, और वो नींव कब मजबूत होगी साथियों, जब आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे। और वो साइकोलॉजी अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो अपने हस्तलिखित नोट्स है, और हस्तलिखित नोट्स के साथ साथ में हिंदी टीचिंग मेथड और हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर के मोस्ट टॉपिक भी आपको फ्री दे दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको साइको का ये परचेज करना जरूरी है साथियों। कहां से लोगे, व्हाट्सएप नंबर है अपने 8890620764, 21 रुपए आपको स्कैन करने हैं, वो आपको सब कुछ डिटेल में दे दिया जाएगा साथियों। तो ये आपको अपने देखा अपन ने जो बताया है। अब साथियों आप कहोगे सर 21 रुपए क्यों रखा है, 21 रुपए को रखने की चीज है क्या? साथियों 21 रुपए पे चार्ज नहीं है, इनसे हम इनकम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा है कि हम जो एक तो वो होता है कि सर हमें भी भेज दो, हमें भी भेज दो, हमें भी भेज दो, जो सीरियस कैंडिडेट है वही लेवे नोट्स। अगर मैं कह देता हूं फ्री है नोट्स तो फिर दिक्कत आ जाएगी साथियों, फिर आपके कमेंट पे कमेंट आएंगे सर हमें भेजो, सर हमें भेजो, सर हमें भेजो, जिनको नहीं चाहिए वो भी मंगवाएंगे फिर। इसलिए एक छोटा सा अमाउंट हमने चार्ज रखा है साथियों। तो साथियों व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपन ने ये पूरी मेहनत करी है। अगर क्लास पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। अगली कोई क्लास आपको जिस सब्जेक्ट पर चाहिए उसका कमेंट जरूर करना है आपको कि सर मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर अगली क्लास चाहिए, कि अपन किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे विश्लेषण करके पढ़े। साथियों पूरी क्लास आपके सामने अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।